हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज हम आपको आई बैग्स या पफी आईज के विषय में जानकारी देंगे। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं में और पुरुषों में कुछ उम्र बढ़ने के अनुसार 40 की उम्र के बाद, 45 की उम्र के बाद जब वो मिरर में देखते हैं तो उनको उनकी लोअर लिड के नीचे स्वेलिंग सी हल्की नजर आती है, जो बैग्स बन जाते हैं। आई बैग्स बोलते हैं इनको हम लोग पफी आईज भी बोलते हैं। आज जानते हैं कि ये आखिर क्यों हो जाता है पफी आईज, क्या कारण है इसके और क्या ट्रीटमेंट है इसका, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्या होम ट्रीटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पफी आईज में क्या हो जाता है बॉडी में, जिस कारण से आई लिड के नीचे स्वेलिंग आ जाती है। अगर आप वीडियो पर नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारी आंख का जो स्ट्रक्चर है उसके चारों ओर फैट होता है, कुछ मसल्स होती हैं। तो उम्र बढ़ने के बाद, उम्र बढ़ते बढ़ते हमारी आंखों की जो फैट होती है वो डिक्रीज होने लगती है और साथ में मसल्स भी वीक होने लगती है। तो जो फैट होता है वो एज बढ़ने के अनुसार वो नीचे की ओर फॉरवर्ड हो जाता है, नीचे की ओर सेटल होने लगता है, क्योंकि हमारी जो लोअर लिड की स्किन होती है वो बहुत पतली होती है और उम्र के हिसाब से, उम्र बढ़ने के अनुसार जो चारों तरफ की स्किन के चारों ओर, मतलब आई की जो चारों ओर फैट होता है वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते नीचे इकट्ठा होने लगता है और यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद हमको स्वेलिंग सी महसूस होती है। तो एक तो एज रिलेटेड फैक्टर माना गया है सबसे बड़ा इसमें पफी आईज के लिए। साथ में आपको कुछ ऐसी सावधानियां भी रखनी होती हैं कि अगर आपकी आंख में पफनेस दिखाई दे रही है तो इसमें साल्ट इंटेक कम करना है, अपने खाने में नमक का प्रयोग कम करिए। क्या होता है, फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो फ्लूइड कभी कभी पफी आईज का कारण बनता है। तो साल्ट को कम से कम इंटेक लेना है, खाने में कम यूज़ करना है। साथ में आपको कुछ बातों का और ध्यान देना है, जैसे कि आप कुछ स्मोकिंग करते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उस पर भी ध्यान देना है, उसको भी कम करना है या बिल्कुल बंद करना है। उससे क्या होता है कि हमारी जो आँख में कोलेजन होता है, जो हमारी इलास्टिसिटी मेंटेन करके रखता है स्किन की, हमारी आंखों को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें कोलेजन। अगर आपकी आंख के चारों ओर या आपकी बॉडी में कोलेजन नॉर्मल तरीके से है तो आपकी बॉडी एकदम ब्राइट, हेल्थी रहती है। तो कोलेजन का बहुत अच्छा रोल होता है बॉडी के स्किन के लिए। और बॉडी बिल्डअप में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है ये, जो पूरी बॉडी में पाया जाता है और यही हमारी त्वचा को हेल्थी रखने में बहुत मददगार होता है। तो उम्र बढ़ने के साथ ये कोलेजन की मात्रा डिक्रीज होती है। साथ में आप अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो ये कोलेजन और कम होता है और विटामिन सी की भी कमी हो जाती है अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। विटामिन सी क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको बनाने में हेल्पफुल होता है, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, हाइलुरोनिक एसिड को बनाने में हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी की टोन अच्छी रहती है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए, कोलेजन की कमी हो जाएगी, तो फिर ये पफनेस का मेन कारण ये भी है। साथ में आप जब अल्कोहल लेते हैं या कुछ शराब का सेवन करते हैं तो इस कारण से भी पफनेस हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि बॉडी में जब अल्कोहल जाता है तो कुछ डिहाइड्रेशन की परेशानी होती है
पानी की कमी होने लगती है। तो पफनेस का एक कारण डिहाइड्रेशन भी है कि हाइड्रेशन की कमी के कारण भी उम्रदराज लोगों में ये हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है। और साथ में यूवी एक्सपोजर, अगर आप धूप में जाते आते हैं तो SPF 30 क्रीम आती हैं जो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी रेज से आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो अगर आप ये लगा के जाते हैं और सन की डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट रखते रहते हैं तो आपकी स्किन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और कभी कभी ये पफनेस का कारण भी बनती है अल्ट्रावायलेट रेज, तो इनसे भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। और जब आप सोते हैं, सोने में आप पेट के बल सोते हैं तो कई लोगों में पफनेस का ये भी एक कारण है कि आप पेट के बल सोते हैं तो जो फ्लूइड इनटेक है वो हमारी लोअर लिड में इकट्ठा हो जाता है। तो आपको ये भी राय देते हैं कि आप जब सोएं तो पीठ के बल सोएं और 2 तकिए लगा के सोएं, जिससे कि वो जो फ्लूइड इंटेंशन है लोअर लिड के नीचे इकट्ठा होना वो कम हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। ये चीज़ें ही हार्मफुल हैं आपकी पफनेस के लिए। और जब लोअर लिड में आपके स्वेलिंग आ जाती है तो कई लोगों को ये रहता है कि इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है। तो कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर में आप जाते हैं तो कभी कभी कराए जाते हैं अगर ये सीवियर फॉर्म में है, जिसमें थायराइड की टेस्टिंग, लिवर, किडनी की टेस्टिंग की जाती है कि जो हाइड्रेशन या जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है उसमें लिवर की कोई खराबी हो सकती है, किडनी की कोई खराबी हो सकती है। तो अपने रूटीन एग्जामिनेशन जब या तो आप MD के द्वारा जाएं या किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका थायराइड का एग्जामिनेशन, लिवर किडनी का आपका टेस्ट कराता है कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और साल्ट इंटेक बहुत कम कर दीजिए, कम करना चाहिए। और कोलेजन फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोशिश किया करिए कि जैसे उम्र बढ़ती है, शुरू में तो आप लोग मसाज करते हैं, लेकिन बाद में जब उम्र बढ़ती है लेडीज़ की तो घर में वो अक्सर काम करती हैं, गैस के ऊपर खाना बनाती हैं या एक्सपोजर, अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर में रहती हैं, तो उस तरीके से वो स्किन का अपना ध्यान नहीं रखती। तो आप लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप चाहें तो एक एलोवेरा जेल, नॉर्मल एलोवेरा जेल का यूज़ करके अपनी हाथों पे लेके और लगाने के बाद उसको मसाज करिए पूरी तरीके से। मसाज करने से ब्लड का सर्कुलेशन, जो ब्लड की वेसल्स होती है हमारी स्किन के नीचे, उनका जो फ्लो है, ब्लड की सप्लाई है वो बढ़ जाती है। हमारी बॉडी में जो हमारी जो स्किन के नीचे जो कोलेजन फॉर्मेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, स्टिमुलेट होता है, तो हमारी त्वचा हेल्दी बनी रहती है। भले आप हफ्ते में एक बार मसाज करिए, लेकिन 5-7 मिनट करके मसाज जरूर करिए। दोनों हाथों से इसको रब करिए और पूरी तरीके से इस तरीके से मसाज को करना होता है कि हमारी जो स्किन के नीचे ब्लड की सप्लाई है वो बढ़ जाए। और जो कोलेजन पे विशेष हमारा फोकस हमेशा रहा है कि आपको जब उम्र बढ़ती है तो फिर डॉक्टरों के यहाँ जब जाते हैं तो आपको कोलेजन फॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाता है, कोलेजन को स्टिमुलेट करने, क्योंकि उम्र बढ़ते बढ़ते आपका कोलेजन डिक्रीज होने लगता है, आपकी जो स्किन टोन है वो कम होने लगती है। तो साज पे ध्यान देना है। एंटी एजिंग कुछ क्रीम्स आती हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेटिनॉल जो विटामिन ए का ही एक सब्स्टिट्यूट है, उसका आप टॉपिकल यूज कर सकते हैं, जिससे कि बॉडी में कोलेजन जो है वो स्टिमुलेट होता है और कोलेजन फॉर्मेशन में बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ में आपको कुछ और होम रेमेडीज बताऊंगा जिसका यूज करके आप पफी आइज से या स्वेलिंग ऑफ लोअर लिड की जो स्वेलिंग होती है उससे आप बच सकते हैं। सबसे पहली चीज है कोल्ड फर्मेंटेशन या कोल्ड कंप्रेशन।
इसका यूज आपको करना है। तो इसमें करना क्या है, आप आइस पैक्स को डायरेक्ट भी आप लोअर लिड के ऊपर रख के बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। थोड़ी देर रखिए फिर हटा लीजिए, फिर रखिए फिर हटा लीजिए। किसी साफ कपड़े में बर्फ रख के आप यूज कर सकते हैं। आप कोई एक चम्मच ले लें, चम्मच को आप फ्रीजर में रख दीजिए, उसको थोड़ी देर बाद निकाल के, जैसे आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है या घर में भी आपको लग रहा है कि पफनेस हो गई है और आपको उससे आराम लेना है, तो आप इसको लेके उल्टी चम्मच करके ऐसे रख दीजिए, थोड़ी देर रखे रहिए, फिर हटा लीजिए, फिर रखिए, जिससे कि आपकी पफनेस में इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। दूसरा है कि टी बैग्स का यूज आप कर सकते हैं। टी बैग्स में क्या है कि जैसे आपने ग्रीन टी के टी बैग्स ले लिए या नॉर्मल टी बैग्स ले लिए, उनको गर्म पानी में डिप कर दीजिए 5-7 मिनट के लिए। इसके बाद उसको निकाल के आप फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में 10-15 मिनट रखने के बाद निकालिए, उससे थोड़ा सा प्रेस करके उसका जो वाटर है हल्का फुल्का वो निकाल दीजिए, लिक्विड फ्लूइड होता है वो निकल जाएगा। फिर आप उसको आंख बंद करके फिर रख सकते हैं लोअर लिड पे, उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। क्योंकि जो कैफीन होता है हमारी टी बैग्स में, वो हमारी ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है, कोलेजन फॉर्मेशन में भी इम्प्रूव करता है। विशेष प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो टॉपिकल यूज करने से काफ़ी आराम आपको मिल जाता है। और दूसरी चीज़ में, तीसरी चीज़ पहले मैं बता चुका हूँ, जब अल्ट्रा वायलेट टच में जाएं तो SPF 30 क्रीम्स का यूज करें, काला चश्मा लगा के बाहर निकलें। और खाने में फूड इंटेक जो है हैवी अच्छी रिच डाइट लें, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं खाने में, आप बादाम, स्प्राउट्स, ये जो सब हेल्दी डाइट है वो आप सब लेना है। नींद आपको पूरी लेनी है। नींद में लोग कहते हैं 5 घंटे नींद पूरी हो गई, ठीक है, बट डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो 7 से 8 घंटे, अक्सर कहा जाता है 9 घंटे की नींद ले लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नींद लेने से आपकी बॉडी में जो कावट आई स्ट्रेन की परेशानी है वो भी रिलैक्स होती है, तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप विटामिन सी का यूज करें, जिसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है उसका भी आप यूज करें। विटामिन ई भी बहुत हेल्पफुल है इस पफी आइस के लिए। इसमें आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं या विटामिन ई के ऑयल्स जो नेचुरल आपका टॉपिकल मेडिकल स्टोर से अवेलेबल है, आप उनको लेके भी, आलमंड ऑयल को भी लेके आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं सुबह शाम, उससे भी पफी आइस में काफी आराम मिलता है। एक चीज का दोस्तों और ध्यान देना है आप लोगों को कि कई हाउसवाइफ्स होती हैं जो सोने से पहले जो मेकअप उनके चेहरे पर होता है उसको उतारना भूल जाती हैं, तो उसका भी आपको ध्यान देना है कि आप जब भी कोई मेकअप दिन में करते हैं तो सोने से पहले उसको जरूर हटा दें, क्योंकि उससे भी पफीनेस का प्रॉब्लम देखने को, फेस करने को मिलता है। और एक चीज़ का और हमेशा ध्यान देना है आप लोगों को कि जब खाना खाते हैं रात में आप सोने से पहले, तो तरल पदार्थों का यूज अपने पीने में ना करें, कम से कम करें, जिससे कि सुबह सो के उठते हैं तो आपकी आंखों में पफनेस आ जाती है। उन लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नमक कम से कम खाएं। और ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि आपकी आंख में अगर स्वेलिंग एकदम से अचानक से आ गई है और आपकी आंखों में खुजली है, लाली है, दर्द हो रहा है, तो आप उसको आई की पफनेस ना समझकर तुरंत अपने लोकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जाकर दिखाएं। हो सकता है वो आपकी आंख में आई एलर्जी की वजह से स्वेलिंग आई हो, कोई एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो गई हो, कोई वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गई हो, तो ये भी कारण हो सकता है लोअर लिड के नीचे स्वेलिंग आने का। तो अगर उस कंडीशन में आपको स्वेलिंग आई है तो आप तुरंत अपने लोकल डॉक्टर को दिखाएं। पफनेस या आई बैग्स उस कंडीशन
को नॉर्मल माना जाता है जब आँख में आपके कोई लाली नहीं है, किसी प्रकार का दर्द नहीं है, बस एक प्रकार की पफनेस टाइप की है, बैग्स टाइप के बन जाते हैं लोअर लिड पे, तो उसको हम लोग पफनेस कह सकते हैं। लेकिन आप अगर दर्द, सूजन, लाली, खुजली को अगर पफनेस कहेंगे तो वो गलत होगा। आपको अगर इन चीज़ों से फायदा नहीं मिलता है होम रेमेडीज से, तो कई डर्मेटोलॉजिस्ट केमिकल पील्स की सलाह देते हैं। कुछ फिलर्स आते हैं जो आपकी बॉडी के या स्किन टोन को बैलेंस करके रखते हैं, और कुछ लेजर सर्जरी भी होती हैं जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको आपकी स्किन के हिसाब से सजेस्ट करता है। और इन सब से भी जब आराम नहीं मिलता है तो ओक्लोप्लास्टिक सर्जन ब्लेफेरोप्लास्टी की सलाह देता है, जिससे कि हमेशा के लिए आपको आई बैग से निजात मिल जाती है। उसमें हमारी जो टिश्यूज हैं और जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा इंसिजन दे के, अंदर की तरफ से भी, कभी कभी बाहर की तरफ से भी इंसिजन देकर लिड के अंदर या बाहर से भी इंसिजन दे के मसल्स और कुछ थोड़े टिश्यूज निकालने के बाद आई बैग्स को या आई की जो स्किन है उसको बैलेंस किया जाता है, उसकी फिलिंग को बैलेंस कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी जो पफनेस की प्रॉब्लम है वो आपको कॉस्मेटिकली आपको देखने में ठीक लगने लगती है। तो अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए एक बेल आइकन का बटन है, उसको हिट कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।